Good morning, students. So in this particular video we are going to start the next life process, that is transportation, third life process. In the earlier videos we have discussed about respiration and nutrition. First of all we have discussed about nutrition and then after that respiration. The third life process is transportation. So what do you mean by actually transportation? Transportation is movement of something from one place to another. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है बेटा? अगर हम किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह उसकी मूवमेंट हुए तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे हम जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें हम उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। वन इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड वन इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो पहले आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में क्या चीज की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब पता होना चाहिए मूवमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये क्या होगा प्लांट्स में, किस चीज की मूवमेंट होगी? बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इज मूवमेंट ऑफ समथिंग। तो प्लांट्स में वो समथिंग क्या होगा बेटा? वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड। ठीक है, तो फूड, वाटर और मिनरल की मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह कैसे होगी, कब होगी, ये हमने पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। व्हाट इज एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन? इज मूवमेंट ऑफ समथिंग। बिकॉज सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इट मींस दैट समथिंग इज वाटर, मिनरल्स एंड फूड। तो कैसे फूड ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट्स में, कैसे वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट होगा एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स में, वो हमने आज के वीडियो में देखा है। सो लेट अस बिगिन। देखो आपको पता होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए इन ऑर्डर टू मेक देयर फूड प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड है। जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं सराउंडिंग से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे मेक देयर फूड। ठीक है, this is the process of photosynthesis plus release of oxygen. Clear? So this is the process of photosynthesis. photosynthesis के process में देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो वो सराउंडिंग से ले रहा है प्लांट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहा है, प्लांट क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से ले रहा है। वाटर वो कहां से ले रहा है? फ्रॉम एयर। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले रहा है और जो वाटर है बेटा वो कहां से ले रहा है? रूट से या सॉइल से। सॉइल से वाटर लेके और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो क्या बना रहा है? अपना फूड, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, इसका मतलब जो रिक्वायरमेंट है प्लांट की फूड के लिए वो है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक है वाटर। तो मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो ये आपके पास एक प्लांट है, ठीक है, तो मेरे पास क्या है? दो प्लांट्स हैं। एक प्लांट ये है मेरे पास जिसकी जो जो मतलब हाइट है बहुत टॉल है, कि टॉल प्लांट है, ये शॉर्ट प्लांट है। ठीक है, टॉल प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो सराउंडिंग से ले लेंगे। ठीक है, फूड बनाने के लिए दे विल टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सराउंडिंग। पर जो बेटा वाटर है, वाटर कहां से मिल रहा है हमको? वाटर मिलेगा हमको सॉइल से। तो रूट हेयर्स क्या करेंगे? सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और ये वाटर जो है ये आगे ट्रांसपोर्ट होगा, लीव्स तक जाएगा और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है, बट हमेशा सिर्फ वाटर ही नहीं प्रेजेंट होता सॉइल में। सॉइल में प्रेजेंट होता है वाटर प्लस मिनरल। मिनरल भी बेटा प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर। मिनरल्स जैसे हमारे पास कौन कौन से मिनरल्स होंगे? जैसे हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया। तो ये सारे मिनरल्स जो है वो वाटर के साथ क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं सॉइल के अंदर। तो बेटा जो वाटर और मिनरल का नियरेस्ट सोर्स है प्लांट के लिए वो क्या है? सॉइल। तो जो प्लांट्स
सॉइल से वाटर और मिनरल ले रहे हैं, मतलब जो वाटर और मिनरल मिल रहे हैं उनको प्लांट्स को, उनका नियरेस्ट सोर्स क्या है प्लांट के लिए? सॉइल। इसके लिए भी सॉइल ही होगा, इसके लिए भी सॉइल ही होगा, ठीक है। मतलब वाटर मिनरल, इस टॉल प्लांट को भी वाटर मिनरल सॉइल से मिल रहा है, इस शॉर्ट प्लांट को भी वाटर मिनरल कहां से मिल रहा है? सॉइल से मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड तो वो सराउंडिंग से ले ही रहे हैं, ठीक है। अब बात ये है ट्रांसपोर्टेशन कैसे? देखो ये जो टॉल, ये शॉर्ट प्लांट है, शॉर्ट प्लांट का मतलब है क्लोरोफिल का डिस्टेंस सॉइल से, मतलब डिस्टेंस बिटवीन क्लोरोफिल एंड सॉइल इज वेरी मच लेस। जो डिस्टेंस होगा, क्या बोल रहा हूं मैं बेटा, शॉर्ट प्लांट है, शॉर्ट प्लांट का मतलब है इसमें जो डिस्टेंस होगा क्लोरोफिल से लेके सॉइल तक का वो बहुत कम डिस्टेंस होगा। तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वाटर और मिनरल की इस शॉर्ट प्लांट में, वो किस प्रोसेस से होगी बेटा? डिफ्यूजन से होगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है ना, सॉइल से लेके ये शॉर्ट प्लांट्स तक के क्लोरोफिल तक का डिस्टेंस बहुत कम है। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस से ही क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी वाटर और मिनरल की शॉर्ट प्लांट्स। बट टॉल प्लांट्स में बेटा डिफ्यूजन के प्रोसेस से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाती, मतलब वाटर और मिनरल डिफ्यूजन के प्रोसेस से इतने टॉल प्लांट्स की लीव्स तक नहीं पहुंच पाता। फिर वहां पे क्या है? ट्रांसपोर्टेशन तो करनी पड़ेगी, वाटर मिनरल को जाना पड़ेगा लीव्स तक, नहीं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। डिफ्यूजन के प्रोसेस से होगा नहीं, क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन द क्लोरोफिल एंड द सॉइल इज वेरी मच लार्ज, बहुत टॉल होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस स्लो होगा, कह सकते हो, या पूरा नहीं होगा। तो कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगी प्लांट्स के अंदर? प्लांट्स के अंदर बेटा ट्रांसपोर्टेशन होगी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से। तो जो टॉल प्लांट्स होते हैं उनमें कोई और ही सिस्टम बना होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है टॉल प्लांट्स के अंदर, जिसके थ्रू बेटा क्या है? वाटर और मिनरल्स की क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन होती है। मतलब यहाँ टॉल प्लांट में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द क्लोरोफिल एंड द सॉइल इज वेरी मच लार्ज, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। टॉल प्लांट्स में क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा जिसके थ्रू ये वाटर और मिनरल्स क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो देखते हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है प्लांट्स में, वो किस किस चीज को ट्रांसपोर्ट करना है हमने? एक तो वाटर और मिनरल को, और एक फूड को, ठीक है। प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाएगा? जाइलम वेसल, पढ़ के आइए छोटी क्लास में। और फूड की जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो कौन कराएगा? फ्लोएम वेसल, क्लियर हो? तो जो ट्रांसपोर्टेशन होगी बेटा प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल की, वो थ्रू जाइलम वेसल होगी, और फूड की जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो फ्लोएम वेसल होगी, ठीक है। और एक बात और बता दो, जाइलम वेसल जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वाटर और मिनरल की, वो यूनिडायरेक्शनल करता है, एक ही डायरेक्शन में। मतलब अगर ये स्टेम है, ये रूट्स हैं, तो रूट से ऊपर की तरफ वाटर और मिनरल की क्या होगी? ट्रांसपोर्टेशन होगी थ्रू द जाइलम वेसल। तो इन स्टेम्स के अंदर कुछ वेसल्स होंगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, जिसके थ्रू वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन होगी, और उस वेसल को हम क्या बोलेंगे? जाइलम वेसल। जिस वेसल के थ्रू, जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जो है हमारा वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होगा, और वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम द रूट्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये यूनिडायरेक्शनल उसकी मूवमेंट होगी, ठीक है। इसमें वाटर और मिनरल की जो मूवमेंट होगी वो यूनिडायरेक्शनल होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो यूनिडायरेक्शनल होगी। बट जो फ्लोइंग वेसल है, जो फूड की ट्रांसपोर्ट करता है, ये बाई डायरेक्शन करता है। कैसे? जैसे मान लो यहां पे मैं एक ग्रीन पार्ट ले लेता हूं, ठीक है। मान लो ये लीफ है, यहाँ पे हमारा ग्रीन पार्ट है, मतलब लीफ है यहाँ पे, तो लीफ ग्रीन पार्ट होगा, यहाँ पे फूड बनेगा, फूड का बनता है लीव्स में, तो यहाँ पे फूड बनेगा। और मान लो यहाँ पे नॉन ग्रीन पार्ट है, यहाँ भी नॉन ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट है, नॉन ग्रीन पार्ट, और ये नॉन ग्रीन पार्ट। तो फूड की जो ट्रांसपोर्टेशन होगी ग्रीन पार्ट से कहां होगी? नॉन ग्रीन प्लांट पर, ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी। कौन करवाएगा? फ्लोएम वेसल।
किधर करवाएगा, अप एंड डाउन। ठीक है, तो इसीलिए जो ट्रांसपोर्टेशन होती है फूड की फ्लोएम वेसल में वो बाई डायरेक्शनल होती है। याद रखना, 9th क्लास में किया होगा आपने कि जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्लोएम वेसल में वो बाई डायरेक्शनल होती है, और वाटर मिनरल की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है थ्रू जाइलम वेसल वो क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, आगे अब देखते हैं कि जाइलम वेसल के थ्रू वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, फिर देखेंगे फ्लोएम वेसल के थ्रू फूड की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। बिकॉज द नेम ऑफ द टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एंड मिनरल। किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन, फूड की ट्रांसपोर्टेशन। कौन करवाएगा, जाइलम वेसल। कौन करवाएगा, फ्लोएम वेसल। तो पहले देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो कैसे होगी वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन, तो बेटा देखो ये दो चीजों से होती है। एक होता है रूट प्रेशर से, एक होता है ट्रांसपीरेशन से। वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन जो है बेटा प्लांट्स के अंदर वो किसके थ्रू होगी, एक रूट प्रेशर के कंसेप्ट से और एक ट्रांसपीरेशन के कंसेप्ट से। करेगा कौन, जाइलम वेसल करेगा। कैसे करेगा, बाय रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन। एक एक करके समझते हैं। रूट प्रेशर बेटा क्या होता है समझो। तो पहले रूट प्रेशर समझते हैं। देखो मैंने एक रूट सिस्टम बनाया। देखो क्या होता है बेटा रूट प्रेशर में, ये रूट्स दिख रही है बेटा आपको, ये रूट्स, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, सॉइल प्रेजेंट। और अभी मैं बता दिया सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर एंड मिनरल। सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर और मिनरल। तो बेटा क्या करेगा, ये रूट क्या करेगा, रूट क्या करेगा बेटा, सॉइल में से मिनरल को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। कैसे करेगा, जो प्लांट है, प्लांट अपनी एटीपी खर्च करके, अपनी एनर्जी खर्च करके रूट के थ्रू मिनरल की एब्जॉर्प्शन करवाएगा। मतलब जो रूट्स हैं अपनी एटीपी खर्च करके पहले सबसे पहले सॉइल में से मिनरल्स को या आयंस को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे ही ये होगा तो देखो रूट्स के अंदर, ये जो रूट्स हैं इसके अंदर मिनरल्स की कंसंट्रेशन हो जाएगी ज्यादा। ठीक है, मतलब रूट्स के अंदर मिनरल की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, सॉइल के अंदर मिनरल्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो मतलब कंसंट्रेशन डिफरेंस आ जाएगा, है ना। पहले सॉइल में जो कंसंट्रेशन थी मिनरल की अब वो चेंज हो गई है, और रूट्स के अंदर जो मिनरल की कंसंट्रेशन है पहले से वो भी चेंज होगी। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस आ गया मिनरल्स का। इस कंसंट्रेशन डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए सॉइल से वाटर भी कहां की तरफ मूव कर जाता है, रूट्स की तरफ मूव कर जाते हैं। क्यों, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। पता ही होगा ऑस्मोसिस क्या होता है, the movement of water molecule from higher concentration to lower concentration through semi permeable membrane। तो दोबारा बोलता हूं बेटा, सबसे पहले रूट्स अपनी एटीपी खर्च करके सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे ही मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे तो कंसंट्रेशन डिफरेंस आने की वजह से अब सॉइल में सिंस वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मिनरल तो निकल के रूट्स में जा रहा है, तो वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी सॉइल में। ठीक है, तो सॉइल से वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर की कंसंट्रेशन वहां से मूव करके कहां जाएगी, रूट्स तक जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्यों ऐसा हो रहा है, ताकि जो बेटा जो आपका कंसंट्रेशन है, जो आपका कंसंट्रेशन डिफरेंस है उसको मेंटेन करने के लिए जो सॉइल से वाटर है वो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वो किधर मूव कर जाएंगे, रूट्स में मूव करेंगे। अब जैसे वाटर मूव करेगा बेटा रूट्स के अंदर तो रूट में एक प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे हम किसी जगह में, किसी छोटी सी जगह में हम पानी को इंजेक्ट करते हैं तो उस जगह में प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना। जब हम किसी जगह में पानी बाहर से डालते हैं, बाहर से किसी स्मॉल एरिया में या किसी एरिया में, तो अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है। वैसे बेटा रूट में प्रेशर क्रिएट होने लग जाएगा क्योंकि रूट्स में मिनरल भी जा रहे हैं, रूट में वाटर भी जा रहा है ना।
मिनरल तो जा रहा है बाय कंज्यूमिंग एटीपी, वाटर कैसे जा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो रूट में एक प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है, और रूट में जो प्रेशर क्रिएट होगा बेटा, उस प्रेशर से जो वाटर है वो ऊपर की तरफ मूव करने लग जाए। मतलब रूट प्रेशर का मतलब है प्रेशर इनसाइड द रूट। तो वो इतना ज्यादा होगा कि रूट प्रेशर की वजह से जो वाटर और मिनरल है वो जाइलम वेसल के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे जाइलम वेसल होंगे, हमें जाइलम वेसल की बात करें, ठीक है। तो जाइलम वेसल जो है रूट्स के साथ इंटरकनेक्टेड है। जैसे रूट में रूट प्रेशर बनेगा, रूट प्रेशर आएगा, तो ये रूट प्रेशर की वजह से बेटा वाटर और मिनरल क्या करेंगे, अपवर्ड राइज करेंगे ड्यू टू द प्रेशर इनसाइड द रूट। और ये प्रेशर की वजह से जो वाटर और मिनरल है ये ऊपर की तरफ मूव तो करेंगे, बट किस में करेंगे, जाइलम वेसल में करेंगे। तो स्टेम के अंदर बेटा जाइलम वेसल्स भी होते हैं, फ्लोइंग वेसल्स भी होते हैं, बट राइट नाउ टॉकिंग अबाउट जाइलम वेसल बिकॉज़ ट्रांसपोर्टेशन में किसकी करवा रहा हूं, वाटर और मिनरल, ठीक है। तो बेटा रूट से ड्यू टू द रूट प्रेशर वाटर और मिनरल ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और इस तरीके से जो वाटर और मिनरल की क्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी, ठीक है, टॉल प्लांट्स। यहां पे बेटा डिफ्यूजन के प्रोसेस से नहीं हो रहा, डिफ्यूजन से तो सीधा सॉइल से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर वो मूव करे, बट सिंस डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे रूट प्रेशर का कंसेप्ट आता है। रूट प्रेशर की वजह से जो वाटर और मिनरल है उस पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगी, उस अपवर्ड फोर्स की वजह से अगेंस्ट द ग्रेविटी वो क्या करेगा, वाटर और मिनरल क्या करेगा, मूव करेगा, और ये कहां पे जाएगा, ये तो जाइलम वेसल है, ये जाइलम वेसल है, ये कहां जा रहा है, हमारे डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा है इसके। तो यहां से वाटर मिनरल उठेगा थ्रू जाइलम वेसल, ये इधर भी जाएगा टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंच जाएगा। इस तरीके से वाटर और मिनरल की क्या होने की, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जो सेकंड कंसेप्ट है ट्रांसपीरेशन, इस प्रोसेस से भी वाटर और मिनरल की बेटा क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन। रूट प्रेशर से तो वाटर मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन हो ही रही है, ठीक है। अब जो ट्रांसपीरेशन है इससे देखो, इससे बेटा कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है वाटर मिनरल की। ट्रांसपीरेशन क्या होता है बेटा, ट्रांसपीरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ। लीफ की सरफेस से वाटर का लॉस होना, किस फॉर्म में, वाटर वेपर्स के फॉर्म में, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ, लीफ के सरफेस से वाटर का लॉस होना, निकलना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उस लॉस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। मतलब लीव्स में से वाटर का बाहर निकलना, लॉस होना, उसका एक्सेस वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन से कैसे ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, देखो तो समझो, ये मान लो फिर से मैं एक टॉल प्लांट बनाता हूं, तो ये मैं रूट सिस्टम बता रहा हूं आपको, ठीक है, समझ लो इसको, ये रूट सिस्टम है। तो देखो बेटा क्या है, तो ये जो प्लांट है, प्लांट बेसिकली सेल से बना, प्लांट सेल से बना। तो यहाँ पे मैं एक सेल का आपको अरेंजमेंट दिखा, वैसे तो बहुत सारे सेल्स होंगे, पर मैं यहाँ पे आपको क्या है, एक सिस्टमैटिक सेल की अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, बट यहाँ पे मैं आपको क्या है, एक सिस्टमैटिक सेल अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ कि प्लांट के अंदर एक सिस्टमैटिक सेल अरेंजमेंट होगी, ठीक है बेटा। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, समझते बात। तो सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल भी होगा। जब ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होगा, मतलब कहने का, जब ये वाले सेल के अंदर का वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, कैसे बाहर जाएगा, सराउंडिंग में जाएगा। क्यों जाएगा, बाय द हीट ऑफ द सराउंडिंग, सराउंडिंग की हीट की वजह से बेटा ये जो यहाँ पे सेल होगा, ये सबसे ऊपर वाला जो सेल होगा, ये इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, लूज होना शुरू होगा। इसी को तो बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर। तो इस सेल से, इस फर्स्ट वाले सेल से, प्लांट सेल से वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इनटू द सराउंडिंग बाय द हीट ऑफ द सराउंडिंग। सराउंडिंग की हीट की वजह से वाटर का लॉस होगा। जब वाटर का लॉस होगा बेटा, तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। इसे नीचे वाला जो सेल है, इसमें वाटर कंसंट्रेशन तो ज्यादा है, तो फिर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस बोल सकते हो, क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाटर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा।
इसका मतलब ये वाला वाटर मॉलिक्यूल ऊपर ट्रांसफर कर देगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, फिर अगेन इसके नियर बाय जो इसके नेबरहुड में सेल होगा उसका वाटर मॉलिक्यूल ऊपर ट्रांसफर कर देगा। ऐसे करते करते बेटा ट्रांसफर होता जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। इसकी वजह से जो वाटर है उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर प्लस मिनरल, मिनरल भी होगा ना, मिनरल्स मतलब जो वाटर के अंदर मिक्स होंगे, सोडियम पोटेशियम हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया, ये सब आपके वाटर के साथ मिक्स है, सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे जैसे ट्रांसपीरेशन होता जाएगा सबसे ऊपर वाले मॉलिक्यूल में से, सेल में से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता जाएगा और उसके नीचे वाले सेल में, नीचे वाले सेल से वाटर मॉलिक्यूल की ट्रांसफरिंग होने लग जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से बेटा क्या होगा, जो ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर और मिनरल्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पॉसिबल होती है, धीरे धीरे वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन ऊपर होती है, ठीक है। और जो लास्ट वाला सेल है, बिल्कुल रूट के पास वाला जो लास्ट सेल है, ये जब भी ऊपर जाएगा तो हाई कंसंट्रेशन रूट्स में जो वाटर और मिनरल की कंसंट्रेशन होगी वो रूट प्रेशर से अगेन इस वाले सेल में एंटर हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा लास्ट वाले सेल जब ऊपर जाएगा, लास्ट वाले सेल का वाटर मॉलिक्यूल अपने ऊपर वाले मॉलिक्यूल सेल के पास जाएगा तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो इस सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल आएगा वो कहां से आएगा, रूट से आएगा। तो देखो ट्रांसपीरेशन से एक तो वाटर मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन भी हो रही है और रूट से वाटर की एब्जॉर्बिंग भी हो रही है, तो एब्जॉर्ब भी होता जाएगा, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब भी होएगा और साथ साथ उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी होगी बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। बेटा ट्रांसपीरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट for the transportation of water and mineral in the plant and the second is to regulate the temperature. ट्रांसपीरेशन प्लांट्स में टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखता है। देखो वाटर लॉस होगा तो इवेपोरेशन होगी, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर, और इसकी वजह से इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन हो रही है वाटर की थ्रू द लीव्स, और उसकी वजह से कूलिंग होगा तो जो टेम्परेचर है लीफ का, प्लांट का, वो मेंटेन रहेगा, सो इट रेगुलेट आल्सो द टेम्परेचर ऑफ द यंग प्लांट। क्लियर हो गया बेटा? सो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट्स के अंदर, किसकी, वाटर और मिनरल्स की, थ्रू जाइलम वेसल। तो ये सारा जाइलम वेसल के अंदर ही हो रहा है, ठीक है, जाइलम वेसल के अंदर ये सब हो रहा है, क्योंकि जाइलम वेसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट, वाटर एंड मिनरल। अब जाइलम वेसल आप पढ़ के आए हो, जाइलम टिश्यू पढ़ के आए हो आप 9th क्लास में, ठीक है। इसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम वेसल में? एक ट्रैकियार्ड्स होता है, पता ही होंगे ट्रैकियार्ड्स, उसके बाद जाइलम वेसल होता है, ठीक है, जाइलम वेसल बोलो, ये जाइलम टिश्यू बोलो यहाँ पे आप, और यहाँ पे क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा, and the fourth one is xylem fiber, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स मिलकर हमारा जाइलम टिश्यू होता है, और एक ट्रैकियार्ड्स और जाइलम वेसल से ही हमारा क्या बनता है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बनता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ठीक है। ये 9th क्लास का है इसलिए ज्यादा मैं डीपली नहीं बता रहा इसको। तो जाइलम टिश्यू जो इन कंपोनेंट्स से बिना ट्रैकियार्ड, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, तो इन आउट ऑफ दीस 4 कंपोनेंट्स ट्रैकियार्ड्स और जाइलम वेसल से मिलके हमारा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बना, ठीक है। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट का मतलब है कि एक सिस्टमैटिक मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन का जो मतलब प्लांट्स में वाटर मिनरल की जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, वो जो सिस्टमैटिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बना वो इन्हीं दोनों की वजह से बना। तो ये दोनों ट्रैकियार्ड्स और जाइलम वेसल्स मिलके एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बनाते हैं, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट से स्टार्ट होता है ये जाइलम वेसल, और कहां पे खत्म होता है, ये जाइलम वेसल जो है हमारा रूट से स्टार्ट होता है और ये कहां तक जाता है, टू द लीव्स तक जाता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक जाता है, ठीक है। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू वेरियस
systematic arrangement of transportation of water and mineral from roots to different parts. ठीक है बेटा, तो this is all about the transportation of water and mineral in plants by the xylem vessel through the concept of root pressure and transpiration. ठीक है. Second देखो, transportation of food. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट, तो प्लांट के अंदर बेटा फूड की ट्रांसपोर्टेशन भी होनी चाहिए, वाटर मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन तो हो रही है फ्रॉम द रूट्स. अब जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन होगी वो देखो कैसे होगी. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट, ये किस मेथड से होगा, किस मैकेनिज्म से होगा? ये होगा ट्रांसलोकेशन से. ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है, ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर, लोकेशन का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन. किस लोकेशन में फूड का ट्रांसफर होना? नॉन ग्रीन पार्ट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना. मतलब फूड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपका वो ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट तक हो रहा है प्लांट में. देखो ग्रीन पार्ट में तो फूड अपने आप बनता रहेगा, बट व्हाट अबाउट नॉन ग्रीन पार्ट? देखो ये जिसमें एग्जांपल दूं, तो ये आपका स्टेम है, मान लो ये आपका, यहाँ पे आपके लीव्स है बेटा, ठीक है. तो ये आपका क्या है? ग्रीन पार्ट है. तो यहां तो बेटा फूड प्रिपेयर हो रहा है ना ग्रीन पार्ट में, लीव्स में आपको पता है फूड प्रिपेयर होता है. बट व्हाट अबाउट नॉन ग्रीन? मान लो यहाँ पे नॉन ग्रीन पार्ट है, इधर यहाँ पे आपका नॉन ग्रीन पार्ट है, और यहां पे भी आपका क्या है बेटा? नॉन ग्रीन पार्ट. तो ग्रीन पार्ट में जो फूड बना है उसको नॉन ग्रीन पार्ट तक भी तो जाना पड़ेगा. ऐसा तो नहीं सारा फूड यहीं पे रहेगा. फूड की ट्रांसपोर्टेशन तो होगी प्लांट्स में, और जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम द ग्रीन पार्ट टू द नॉन ग्रीन पार्ट, इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ फूड दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द ग्रीन पार्ट टू द नॉन ग्रीन पार्ट. ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. तो इसीलिए ये किसके थ्रू पॉसिबल है? ये फ्लोएम वेसल करता है बेटा. इसमें स्टेम के अंदर फ्लोएम वेसल्स भी होते हैं. देखो कैसा ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म कैसे होता है. देखो मान लो यहाँ पे इस पार्ट पे ये ग्रीन पार्ट है, यहाँ पे आपको फूड बना. फूड किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज की फॉर्म में. यहाँ पे फूड को क्या नाम दिया गया? सुक्रोज. ठीक है, सुक्रोज की फॉर्म में जो फूड है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा इस पार्ट में, ग्रीन पार्ट में. अब इस सुक्रोज की ट्रांसपोर्टेशन करवानी है टू द नॉन ग्रीन पार्ट. देखो इस मैकेनिज्म ट्रांसलोकेशन से कैसे होता है. तो समझो, मान लो इस ग्रीन पार्ट के नियर बाय यहाँ पे एक फ्लोएम वेसल है. ठीक है, दिस इज फ्लोएम वेसल, क्योंकि फ्लोएम वेसल से ही बेटा ट्रांसपोर्टेशन होगी किसकी? फूड की, फ्रॉम द ग्रीन पार्ट टू द नॉन ग्रीन. तो इस ग्रीन पार्ट के नियर बाय मान लो मैंने कंसीडर कर लिया फ्लोएम वेसल. तो इस फ्लोएम वेसल में क्या होगा बेटा? तो प्लांट अगेन अपनी एटीपी खर्च करके जो सुक्रोज है उसको बेटा यहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट करवाएगा? इस जाइलम, मतलब इस, मैं इसको शेड कर देता हूँ ट्यूब को. तो ये आपका फ्लोएम वेसल है, इसको मैंने शेड कर दिया हाईलाइट करने के लिए. तो आपका बेटा ये क्या है? दिस इज योर फ्लोएम वेसल. इसके अंदर बेटा फूड की ट्रांसपोर्टेशन होगी. मतलब प्लांट जो है वो अपनी एनर्जी खर्च करके, अपनी एटीपी खर्च करके इस ग्रीन पार्ट से इस सुक्रोज को, इस फूड को कहां ट्रांसफर करवाएगा? फ्लोएम वेसल. इसका मतलब बाय कंज्यूमिंग एटीपी प्लांट विल ट्रांसपोर्ट इट्स फूड दैट इज प्रिपेयर्ड इन द ग्रीन प्लांट टू द फ्लोएम वेसल. तो यहां पे आपके पास सुक्रोज आने लग जाएंगे. ठीक है, तो यहां पे सुक्रोज की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि प्लांट अपनी एटीपी खर्च करके, अपनी एनर्जी खर्च करके फूड को ट्रांसफर करवा रहा है. और इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. तो
एक्टिव का मतलब होता है एनर्जी यूज की है प्लांट ने, जब प्लांट अपनी एनर्जी खर्च करके ट्रांसपोर्टेशन करवाता है किसी चीज की तो उसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो सुक्रोज है, जो फूड है आपका, वो आपके फ्लोएम वेसल में एंटर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फ्लोएम वेसल में सुक्रोज की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, वाटर की कंसेंट्रेशन भी होगी फ्लोएम वेसल में, बट कम होगी क्योंकि अब सुक्रोज की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी यहाँ पे, क्योंकि सुक्रोज यहाँ से बाय एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इधर आ गया फ्लोएम वेसल में। अब इसके नियर बाय मैं स्टेम को थोड़ा और ब्रॉड कर देता हूँ, ये मेरा स्टेम ही है, इसके नियर बाय इसका नेबरिंग में एक और वेसल चल रही होगी जिसको हम कौन सा वेसल बोलेंगे, ये कौन सा वेसल है, इसको मैं ऐसे शेडिंग कर देता हूं, दिस इज योर जाइलम। तो स्टेम के अंदर जाइलम वेसल भी चल रही होगी और फ्लोएम वेसल भी चल रही होगी। जाइलम से तो वाटर और मिनरल ऊपर जाएगा, फ्लोएम से फूड की ट्रांसपोर्टेशन होगी। ठीक है, तो इसके नियर बाय वेसल जो होगा हमारा जाइलम वेसल होगा। इस जाइलम वेसल में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, वाटर एंड मिनरल। तो सिंस यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसमें वाटर फ्लोएम वेसल में वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वाटर क्या कर देगा, इसमें एंटर कर देगा, मतलब फ्लोएम वेसल में वाटर जो है वो एंटर कर जाएगा थ्रू द जाइलम वेसल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस से यहाँ पे भी वाटर की कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे सुक्रोज भी बहुत सारा हो गया, वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे तो इस रीजन में बेटा, इस रीजन में क्या क्रिएट हो गया, एक हाई प्रेशर क्रिएट, हाई प्रेशर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सुक्रोज की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी, वाटर की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस पार्ट में मान लो, यहाँ पे अगर हम बात करें नॉन ग्रीन पार्ट में, थोड़ा बेटा नीचे बना देता हूं, तो ये नॉन ग्रीन है। तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे तो हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, मतलब सॉल्यूशन का हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन जो बना सुक्रोज और वाटर का, यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया उसका, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन सुक्रोज और वाटर दोनों की ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे तो प्रेशर कम है, यहाँ पे तो लो प्रेशर, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो आपको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या होती है, मूवमेंट होती है, जैसे विंड में होती है ना, विंड के केस में नो मूवमेंट, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, एयर का मूवमेंट होता है, उससे विंड बनता है, होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हाई प्रेशर जो सॉल्यूशन है आपका, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या करेगा, मूव करेगा। ये कंसेप्ट तो पता ही होगा आपको। तो ये सारे का सारा सॉल्यूशन कहाँ मूव कर जाएगा, लो प्रेशर, मतलब यहाँ पे मूव कर जाएगा लो प्रेशर में। ठीक है, तो सब ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे जब आएगा, तो यहाँ पे बहुत सारा वही सुक्रोज एंड ऑल दैट आ गया, सुक्रोज वाटर, सुक्रोज वाटर। अब इसमें वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और सुक्रोज क्या है, सॉल्यूट। सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होते हैं, सॉल्वेंट भी होते हैं। तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो आपका क्या है, सुक्रोज, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सॉल्यूट होता है बेटा, जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है, उसकी कंसंट्रेशन होती है, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन क्या कर सकता है, मूव कर सकता है अपने आप। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो यहाँ पे जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ रहा होगा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा, जो सुक्रोज होगा, फूड होगा, वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कहां ट्रांसफर कर जाएगा, ग्रीन नॉन ग्रीन पार्ट में ट्रांसफर कर जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो बेटा कहीं कहीं ऑस्मोसिस हो रहा है, कहीं कहीं डिफ्यूजन हो रहा है, इनकी हेल्प से भी ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट्स में पॉसिबल है, इवन एनिमल्स में भी। दोबारा बता देता हूं, यहाँ पे था आपका ग्रीन पार्ट, यहाँ पे सुक्रोज आपका बना हुआ है। इस सुक्रोज को पहले हमने फ्लोएम वेसल में एंटर करवाया बाय यूजिंग एटीपी ऑफ द प्लांट। तो जब फ्लोएम वेसल में ये सुक्रोज आ गया, तो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। तो वाटर की कंसंट्रेशन सिंस जाइलम वेसल में ज्यादा है, तो यहाँ से जाइलम वेसल से वाटर की जो कंसंट्रेशन है, मतलब वाटर जो है वो मूव करके आपके फ्लोएम वेसल में जाएगा। ठीक है, फ्लोएम वेसल में जाने के बाद यहाँ पे एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा सॉल्यूशन का, जिसमें आपका सुक्रोज भी हाई कंसंट्रेशन में, वाटर भी हाई कंसंट्रेशन में।
तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। अब ये सॉल्यूशन हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करेगा, ठीक है। तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, जब ये मूव करके इधर आएगा तो आपको पता होना चाहिए सॉल्यूट की टेंडेंसी होती है कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव कर जाता है। तो जब जैसे ये सॉल्यूशन मूव करेगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बेटा, तो क्या होगा, जो सॉल्यूट है जैसे सुक्रोज है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यहां तो है नहीं ना नॉन ग्रीन पार्ट में सुक्रोज है नहीं, तो जो सुक्रोज है आपका तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पे देखो जो यहां सुक्रोज बना था वो यहां पे भी आ गया, नॉन ग्रीन पार्ट में भी आपका सुक्रोज अब प्रेजेंट हो गया। इसका मतलब देयर इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम द ग्रीन पार्ट टू द नॉन, ऐसे ही ऊपर की तरफ भी होगा बेटा, सिंस बिकॉज जो मूवमेंट होता है फूड का प्लांट के अंदर वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल। तो जो फूड है वो ऊपर की तरफ भी जाएगा, नीचे की तरफ भी जाएगा, और इस तरीके से जो मूवमेंट होगी दैट इज बाई डायरेक्शनल। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा सुक्रोज है बेटा वो ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट तक ट्रांसपोर्ट हो गया, मूव कर गया, और इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्लियर हो बेटा? तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। So in the next video we'll talk about transportation in animals. Animals में किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन होती है और कैसे होती है, ठीक है। Till then बेटा, take care, goodbye.